और वो ना होते देश भी आजाद। बोलो जी गुरु जी, नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार भारत माता क्रांतिकारियों के नाम का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करने का काम करेंगे। तो बहुत पुराना गीत मुझे स्वामी जी याद आ रहा है। पुराने गीतों में तो आनंद ही अलग है भाई। उठो दयानंद के सिपाहियों, ये समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। जी हो दयानंद के सिपाहियों, उठा विश्व की सोनी आंखें, ये काजल मांग रही है, आज अनेकों द्रौपदी सुदाएं आंचल मांग रही है, आंचल मांग रही है। मर घट को पन घट सा कर दो, और जग की आग बुझा दो, तड़प रहे जो फुटपाथों पे उनको गले लगा लो, गले लगा लो, गले लगा लो उनको जिनको जग दुदकार रहा है। खैरिए, और दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ, क्योंकि पिक्चर चल रही है, और ताली बजा के बोलेंगे, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार। बोलो समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। जागो इन बलिदानियों का बलिदान नकारा ना हो जाए। उठो दयानंद के सिपाहियों, पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। कहना चाहूंगा मेरे बड़े भाई पिता तुल्य मानपाल जी, सुबह चर्चा चल रही थी शहीदी स्मारक पर। स्वामी दयानंद जी के प्रिय शिष्य सरदार भगत सिंह जी के दादा अर्जुन देव जी क्या करते थे, हवन कुंड सर पर रख करके प्रचार किया करते थे। ऐसे महापुरुषों के नाम का हम ताली भी नहीं बजा सकते। जोरदार तालियां। क्या कहना चाहूं, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को आर्य सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो अरे पत्थर को भी मोम बना सकते हो। जातिवाद नस की, अरे जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। तो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है।
हमारे यजमान सुबह के याद करो क्या भूल गए, हरपाल सिंह जी, याद करो क्या भूल गए, ऋषि को वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। शायद वादा भूल गए ऋषि से कभी किया था। क्या किया था अजमेर में जब शरीर पूरा कर रहे थे मेरे ऋषिवर, वचन दिया था, अरे सुनो सुनो, वचन दिया था ओम पताका ये कभी न झुकने देंगे। उस बात पे तालियां बजनी चाहिए। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे, हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे। वेद ज्ञान का अरे वेद ज्ञान का व्यथित सूर्य तुम्हें निहार रहा है, देशद्रोह का विषधर धन फैला बेकार। भाई योगेंद्र दयानंद के सिपाहियों समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर धन फैला बेकार है, देशद्रोह का विषधर धन फैला बेकार है। मेरे ऋषिवर तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, परंतु हम कहां जाना चाहते हैं? इतने कंजूस हो गए हम, वाणी मात्र से सवेरा शाम बैठ करके संध्या भजन भी नहीं कर सकते। स्वामी जी बैठे हैं, ये बैठे स्वामी जी, ये सवेरा कह रहे थे मेरे बच्चों सवेरा शाम यज्ञ कर लिया करो। कितना समय लगता है? 15 मिनट संध्या में, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और 15 मिनट अग्निहोत्र। क्यों जी इतना भी नहीं हम कर सकते? अगर ये नहीं कर सकते तो परमात्मा के दंड से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। याद रखना, परमात्मा हमारे किए कर्मों का फल देता है। क्या कहा था? परंतु हम कंजूस कितने। भगवान ने कहा कंजूस को स्वर्ग चाहया नरक। कंजूस कहने लगा स्वर्ग नरक के बीच में दुकान बनवा दे और दोनों तरफ के ग्राहक आया करेंगे मेरे पे। भाई वो तो दयानंद के सिपाहियों हम पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर धन फैला बेकार है। कब तक आग बुझा पाओगे? आग बहुत फैली है, उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। हाँ उजली उजली दिखने वाली बेटा भवेंद्र चादर मैली है। कौन सी चादर है ये? नेता, नेता होना भी चाहिए। एक नेता सवेरा आया पैंट घालो बैठा बोला आदमी, मैंने कहा आप धोती कुर्ता ना आवे तो कम से पजामा तो पहन लिया करो नेता हो। देखे ये भी तो नेता हमारे, कितना सुंदर पहनावा। नेता आया कहने लगा प्रेमी, कहा हाँ जी। अजी वोट दिवा दे, मगर दिवा देंगे, पर हमारे गांव में शमशान बनवा दिए। कहने लगा एक शमशान की बात करे तू, चुनाव जीतने के बाद में थारे गांव के घर घर में शमशान बनवा दूंगा। तो दयानंद के सिपाहियों डर मैली है, उजली उजली दिखने वाली। बहनों मेरी माता क्या कहा? लेख राम का लहू पुकारे, श्रद्धानंद का लहू पुकारे। मेरी बहनों, क्या नाम है बहन जी का? लेख राम का श्रद्धानंद का लहू पुकारे, जरा आँख तो खोलो, एक स्वर में मिल करके ऋषि दयानंद की जय बोलो। ऋषि दयानंद की जय बोलो, ऋषि दयानंद की जय बोलो। आतंकवाद
आतंकवाद अरे लहू शहीदों का गद्दारों को दुदकारी रहा है। देशद्रोह का विषधर फल फैला फुफकार रहा है। बोलो बोलो उठो दयानंद के सिपाहियों का विषधर फैला फुफकार रहा है, फैला फुफकार रहा है, फैला फुफकार रहा है। अधिकारों के लिए मुजफ्फरनगर सीमा पर भी न जाने कितने किसानों के बेटों ने बलिदान देकर के उत्तराखंड को जीवित रखा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। उत्तराखंड देवभूमि है। पूरी दुनिया के लोग यहां पर नतमस्तक होकर के वंदन करते हैं, चाहे वो पौराणिक पद्धति क्यों ना हो। गंगा की पवित्र पावन जल में स्नान भी करते हैं, और स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या ऋषि नहीं करते थे क्या? नदियों में, सरोवरों में स्नान करना कोई बुरी बात थोड़ा ही है। परंतु इसका रूप दूसरा क्यों धीमान साहब अपनाने ला, यह गलत है, वेद विरुद्ध है। मैं तूने मेरा भजन उस समय का गीत है, क्योंकि शहीदी दिवस मनाया जा रहा ना साहब। जब चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद में घेर लिया गया तो उस समय पर गोली चल रही थी। तो चंद्रशेखर से, सुनो बेटियों, तुम्हारा भाई गले में जनेऊ पड़ा है, हर बेटी को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 3 ऋण हमारे मानपाल जी हमारे कंधे पर है। परमात्मा, माता पिता, गुरु का, आचार्य का ऋण। उस ऋण को उतारने के लिए यजमो जी ने 50,000 रुपया नारसन में दिया था, और 50,000 की घोषणा कर दी। 1,000 मेरे नाम की भी लगा दियो, कोई बात नहीं, आहुति लग जाएगी। 51,000 हो गए। लो बाबा ने स्वीकार कर दिया। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। सुनो, निवेदन करना चाहता हूं, जब गोली चलने लगी तो चंद्रशेखर से पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरी माँ का ये नाम है, मेरी दादी का ये नाम है, मेरा परिवार ये है, मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मेरा परिचय ये है। पर मेरी बहनों, तुम्हें गर्व होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद से जब पूछा गया तो यूं कहने लगा, मेरा नाम। गुरुजी क्या कहते हैं? ये हरियाणा की प्रसिद्ध रज है। क्या पूछोगे अंग्रेजों, बुरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं रे। क्या पूछोगे अंग्रेजों, बुरी तरह बर्बाद हूँ मैं। माँ का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूँ मैं। बेटे भूपेंद्र, क्या पूछोगे अंग्रेजों। क्या शब्दावली है? भारत माँ को, भारत माँ को दुखी देख दुख भारी मेरे मन में। नहीं बुझाए से बुझती ऐसी लग रही आगे बदन में। अरे नहीं बुझाए से बुझती ऐसी लग रही आग बदन में। और तेरा घर कहाँ है रे? तो बहनों क्या कहने लगा? घर तो मेरा
घर तो मेरा जेल में है या उस राणा वाले बन में। भारत में है गरीब खाना, दौलत खाना लंदन में है। भारत में है गरीब खाना, दौलत खाना लंदन में। क्या नाम है बेटी? इस आजादी जिस आजादी के पौधे की छोटी सी बुनियाद हूं मैं। कई अंग्रेज मार दिए इलाहाबाद पार्क में। और आर्य जी, एक गोली रहेगी उस क्रांतिकारी आर्य वीर की पिस्टल में और खोपड़ी पर रख लिया। स्वामी जी तो यूं कहने लगा, मेरा परिचय लेना चाहते अंग्रेजों? हाँ तुम्हारा ही तो सुनो। इतनी खबर मुझे अपनी इस देश का दीवाना हूं। जलती हुई शमा के ऊपर आज बना परवाना हो। जलती हुई ये बात के ऊपर आज बना परवाना हूं। करके दमन करके दमन, लैंग्वेज देखें, करके दमन गोरों को दम लो, ऐसा मैं मस्ताना हूं। इस बात पर तो श्रद्धांजलि होनी चाहिए तालियों से। दयानंद बोर आर्य समाज का जाना वो पहचाना हो। आर्य समाज को पहचाना हूं। तेरे दादा का क्या नाम है? माँ का नाम तो आजादी है। तेरा पिता भी तो होगा कोई, तो सुनो। श्री राम कृष्ण हो, श्री राम कृष्ण दादा भीषम अर्जुन की औलाद हूं मैं। धन्यवाद। और क्या कहने लगा अगली बात, तुम्हें गर्व होना चाहिए। इन महापुरुषों की वजह से, बलिदानियों की वजह से हम लोग आज जीवित हैं और ये आर्य समाज का उत्सव मना रहे हैं, शहीदी दिवस। तो यूं कहने लगा, ऋषियों की संतान के घर में चोरी कर ली तुम चोरों ने। अंग्रेज चोर है। ऋषियों की संतान के घर में चोरी कर ली और चोरों ने। आर्यों की संपत्ति लूट ली, चटनी चाट चटोरों ने। आर्यों की संपत्ति लूट ली, चटनी चाट चटोरों ने। खून बहाया, खून बहाया बुरी तरह, अफसोस फिरंगी
गोरों ने हरी भरी फुलवारी खाली, अंग्रेजों तुम ढोरों मेरे हरी भरी फुलवारी खाली, अंग्रेजों तुम ढोरों में। ढोर कहते पशु को, और तुम ढोरों की जंजीर काटने वाला एक वज़ार जी। ओ क्या पूछोगे, आप भी बोलिए तालियां बजा के। अगली बात क्या कही, बड़ी कमाल की बात कही है। अंग्रेजों और अंतिम बात ये कहा था स्वामी जी, अंग्रेजों के हाथों में पकड़ा, बोलो नहीं जाऊंगा, ये मेरी घोषणा है। कहा था उसने? वो सारी समाज में 3 बार गया हूं मैं, शाहजहानपुर आर्य समाज में, बहुत बड़ी आर्य समाज है, करीब 5-6 बीघे में को। स्वामी जी तो कई बार गए होंगे संभवतः है। शहीदी चित्र लगे हुए उनके नौजवानों के, वहीं से थोड़ा दूर चल करके शाहजहानपुर लखनऊ से इधर उस आर्य समाज में रहते थे लोग, अशफाकुल्ला, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये रहा करते थे। आज भी उनके दंड बैठक, हाँ ये लग रहे चित्र, उनके दंड बैठक लगाने के यंत्र मैंने वहां देखे हैं। अब का तो मुझे पता नहीं, काफी समय हो गया मुझे गए हुए। तो मैं आइए आर्य जी, स्वागत है आपका। एक बार बेटे का भी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। युवकों को हमें सम्मान देना चाहिए, इसलिए क्या कहा, यूं कहने लगा, कहता है दुखियों के ले भाई, कुत्ता भी आ गया मेरे भजन सुनने के लिए, तो जब मेरा नाम ही सुनो। दुखियों के दुख दर्द की कोई पीर पराई, क्या जाने मुर्गे बकरे की आह को अन्यायी कसाई, क्या जाने मुर्गे बकरे की आह को अन्यायी कसाई, क्या जाने बच्चा पैदा अभी बता रहे थे ऐसा प्रसूति में कितना, जब उत्पन्न बच्चा होता मां को दूसरा जन्म प्राप्त होता है। इसलिए धर्मराज को कहना पड़ा, यक्षराज और धर्मराज के प्रश्नोत्तर में महाभारत में, कि धरती से भारी बोलो मां है, और पिता भी कोई कम नहीं, आकाश से ऊंचा होता है। क्या कह दिया, बच्चा पैदा करने का दुख बांझो माई, क्या जाने गौ माता की आहा को
अन्यायी कसाई क्या जाने। ओ माता की आहा को अन्यायी कसाई क्या जाने। देवेंद्र देवेंद्र तूफान कहे दुखियों की इमदाद हूं मैं। ठहरिए, जब दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ताली बजा के बोलेंगे, मेरी माँ का नाम है आजादी, उसे का बेटा आजाद